नमस्कार दोस्तों मैं सहायक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहा हूं और आपकी परीक्षा में आपके साथ हूं तथा टेस्ट सीरीज के तौर पर डेली आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और डेली न्यू क्वेश्चंस हैं। ये टेस्ट सीरीज का 15 पार्ट है। इससे पहले जिन भाइयों ने 14 पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 701। अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कितने वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए? तो जो पहले नियम था वो था 3 वर्ष का था, यानी 3 वर्ष लगातार पिछले वर्षों में 3 वर्ष तक का नियम था। लेकिन 2015 के अनुसार ये पिछले 4 वर्षों के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया हुआ होना चाहिए तथा साथ ही साथ नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए अच्छी, और खेल पालन तथा खेल भावना होनी चाहिए तथा अनुशासन आदि गुणों का भी प्रदर्शन किया होना चाहिए। तो उस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। यानी 2015 के बाद ये 4 वर्ष कर दिया गया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 702। जूनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार कितने अंक होने चाहिए? तो बॉम्बे वर्गीकरण पद्धति के अनुसार जो अंक होने चाहिए वो होने चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 15 से 24 अंक होने चाहिए जूनियर ग्रुप प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शक्ति परीक्षण दर्शाने के लिए FPS फिटनेस फिजिकल सिस्टम पद्धति में इकाई प्रयुक्त होती है। तो उसमें जो इकाई प्रयुक्त होती है वो होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, पाउंड में होती है। पाउंड में होती है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो मांसपेशियों द्वारा जो शक्ति होती है वो कितने प्रकार की होती है ये हमें बताना है। तो वो होती है 3 प्रकार की होती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंघाओं पैरों की लंबाई एवं मांसपेशियों के विन्यास का मापन क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों के विन्यास का जो मापन कहलाता है वो कहलाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एंथ्रोपोमीट्रिक मापन कहलाता है, एंथ्रोपोमीट्रिक मापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा मानक उपलब्धि परीक्षण लड़कियों के लिए नहीं है? तो बाकी सभी लड़कियों के लिए एक परीक्षण जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है, वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, चिनअप्स। चिनअप्स जो है लड़कियों के लिए नहीं है, बाकी ये गर्ल्सों के लिए है, महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 707। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक दक्षता परीक्षण का प्रयोग हुआ था वो हुआ था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सन 1959 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 708। किस प्रथम हॉकी खिलाड़ी को पद्मश्री से अलंकृत किया गया? तो ऐसे प्रथम हॉकी खिलाड़ी कौन थे जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो ऐसे थे, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, बलवीर सिंह थे, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉन टेनिस के नियमों को किस क्लब ने बनाया था? तो लॉन टेनिस के नियम को जो बनाया था वो बनाया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मेरी लीबॉर्न क्रिकेट क्लब ने बनाया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रिकेट के इतिहास में सर्वप्रथम तिहरा शतक किसने बनाया था? तो क्रिकेट के इतिहास में जो पहली बार तिहरा शतक बनाया था वो बनाया था WG ग्रेस ने, और 1876 ईस्वी में ये बनाया था, 1876 ईस्वी में यह बनाया था, और 334 रन बनाए थे, 334 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 711। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? वो है बेसबॉल, यानी ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल ही अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 712। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या है?
तो दोस्तों शरीर में जो लंबी हड्डियों का कार्य है वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है संरक्षण देना, टू प्रोटेक्ट, संरक्षण देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलर्स मसल्स का नाम क्या है? तो टेलर्स मसल्स का नाम है वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है सर्टोरियस है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 714, भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने हॉकी में जो पिछली बार स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में, वो जीता था सन 1980 में। ओलंपिक खेल हुए थे मास्को में। तो मास्को में जब ओलंपिक खेल हुए थे तो आखिरी बार भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था और मास्को में ही भारतीय महिलाओं ने पहली बार हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच के सेंटर से बाउंड्री लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो क्रिकेट का जो पिच होता है उससे बाउंड्री लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कम से कम 75 गज होनी चाहिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो बेटन एक्सचेंज जोन की जो रेखा होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 717, शॉर्ट पुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है? तो शॉर्ट पुट वृत्त का जो भीतरी व्यास होता है वो ए पार्ट करेक्ट आंसर है 2.135 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तचारी के संस्थापक कौन हैं? तो वृत्तचारी के जो संस्थापक हैं वो हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, बैंगलोर वृत्तचारी है, बैंगलोर वृत्तचारी हैं, ये डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी हड्डी के अस्थि संधि को क्या कहते हैं? तो खोपड़ी हड्डी के अस्थि संधि को जो कहते हैं वो कहते हैं रिज कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, रिज कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे की ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? तो गुर्दे की जो ग्रंथि उत्पन्न करती है वो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, इंसुलिन, इंसुलिन उत्पन्न करती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में यूरिया की किस अंग के विकार से होती है? रक्त में यूरिया जो होता है किस अंग के विकार से होता है रक्त में यूरिया? तो वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गुर्दे में जब विकार आ जाता है तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 722, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल में जो है खेल की शुरुआत जो की जाती है, केंद्रीय वृत्त होता है, उसमें सेंटर लाइन होती है, उसमें बॉल को उछालते हैं तब शुरुआत की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, जंप बॉल कहा जाता है, उसे जंप बॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खो-खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों खो-खो में जो स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है वो होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2.75 मीटर होती है, 2.75 मीटर होती है। फ्री जोन की जो चौड़ाई होती है वो होती है 2.75 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 724, YMCA के त्रिभुजी प्रतीक चिन्ह प्रतिलक्षित करता है? तो त्रिभुजी प्रतीक चिन्ह जो लक्षित करता है वो करता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, शारीरिक मानसिक एवं आत्मिक विकास, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया था? तो राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ जो भारत में किया था शिक्षा मंत्रालय ने वो किया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1959 से 1960 में, यानी 1959 और 60 में किया था, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन में पूरी होती है? तो दोस्तों हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता जो होती है महिलाओं के लिए होती है, इसमें 7 इवेंट्स होते हैं और ये 2 दिन में पूरी होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2 दिन में पूरी होती है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 727, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 2018 से पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे,
लेकिन अब 25 लाख रुपए मिलते हैं। 2018 के बाद 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये कितने परसेंट की बढ़ोतरी की गई है? ये 300% की बढ़ोतरी की गई है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलो गेंद का व्यास कितना होता है? तो पोलो गेंद का जो व्यास होता है वो होता है 3 इंच से 3.5 इंच। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। 3 इंच से 3.5 इंच होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 7.6 सेंटीमीटर से और 8.9 सेंटीमीटर होता है ये, इसका व्यास जो होता है। मिनिमम 3 इंच होना चाहिए और मैक्सिमम 3.50 इंच होना चाहिए। इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 729, भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 में हुआ था स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ। और ये बड़ौदा रियासत में हुआ था, जिसमें बड़ौदा के स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम उम्र में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो सबसे कम उम्र में जो मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहली बात तो ये कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और पहली बार विश्वनाथन आनंद को, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, उनको पहली बार ये पुरस्कार मिला था। तो सबसे कम उम्र में जो पुरस्कार मिला था ये मिला था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अभिनव बिंद्रा को 28 साल की उम्र में, 28 ईयर्स की एज थी उस समय मिला था ये। विश्वनाथ आनंद को 2009 में मिला था और 28 वर्ष की उनकी एज थी। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और विश्वनाथ आनंद को मैंने बता ही दिया था, पहली बार सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 1991-92 में। और सचिन तेंदुलकर जो महान क्रिकेटर हैं, उनको मिला है ये 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। और जो विराट कोहली हैं, उनको मिला है 2018 में। विराट कोहली को 2018 में मिला है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस तरह से मिला है इन्हें बाकी खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले एशियाई खेल कब और कहाँ होंगे? तो दोस्तों, अगले जो एशियाई खेल होंगे वो होंगे, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 2022 में होंगे, होंगझाओ में, चीन में होंगे ये 2022 में। और जो उससे अगले जो एशियाई गेम्स होंगे वो होंगे 2026 में, जापान में होंगे, 2026 में जापान में होंगे। और उससे नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे दोहा में होंगे, 2030 में होंगे। ये पहले से ही निश्चित हो चुका है, ये पहले से ही निश्चित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलो खेल को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो पोलो खेल को जो एशियाई खेलों में शामिल किया गया है वो किया गया है, अभी तक नहीं किया गया है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। अभी तक पोलो खेल को एशियाई खेलों में शामिल नहीं किया गया है। हाँ, 2022 में एशियाई खेल जो होंगझाओ में होंगे, चीन में, उसमें शामिल होने की उम्मीद है। तो 2022 में इसको शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली और अंतिम बार फीफा विश्व कप में कब हिस्सा लिया? तो भारतीय फुटबॉल टीम ने पहली और अंतिम बार फीफा विश्व कप में जो हिस्सा लिया था, एक ही बार हिस्सा लिया था, और उसमें भी वो खेल नहीं पाई थी। वो था 1950 ईस्वी में फीफा विश्व कप हुआ था, तब हिस्सा लिया था, और उसमें भी वो खेल नहीं पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन खेल में महिलाओं के एकल स्पर्धा में कितने अंकों का मैच होता है? तो बैडमिंटन खेल में महिलाओं के एकल स्पर्धा में जो मैच होता है वो कितने अंकों का होता है, ये हमें बताना है। तो महिला स्पर्धा में जो होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 15 अंकों का खेल होता है। और पुरुषों के लिए 15 या 21 होता है, ये ए पार्ट वाला है। पुरुषों के लिए है 15 का हो सकता है या 21 का हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए जो है ये, एक मिनट,
महिलाओं के लिए डी पार्ट करेक्ट आंसर है 11 अंकों का मैच होता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होने जा रही थी, 11 अंकों का होता है। और पुरुषों के लिए 15 या 21 अंकों का होता है, इस तरह से होता है। तो महिलाओं के लिए जो होता है वो 11 अंकों का होता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक की जो दूरी होती है वो होती है 7 गज होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 7 गज या 6.40 मीटर होती है। 6.40 मीटर होती है, इस तरह से होती है ये मीटर में देखा जाए तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील बाग किस भारतीय टीम का उपनाम है? तो भारतीय टीम है एक, उसका उपनाम नील बाग है, उसे नील बाग कहा जाता है। ऐसी कौन सी टीम है भारतीय, किस खेल की टीम है, वो हमें बताना है। तो वो है फुटबॉल टीम। भारतीय फुटबॉल टीम को नील बाग के नाम से जाना जाता है, उपनाम है उसका। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल के खिलाड़ी को पेडलर्स कहते हैं? तो किस खेल के खिलाड़ी को पेडलर्स कहते हैं? पेडलर्स जो कहा जाता है वो कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस खेल के खिलाड़ी को पेडलर्स कहते हैं। और दोस्तों टेबल टेनिस खेल में 21 पॉइंट का मैच होता है, 21 पॉइंट का मैच होता है इसमें। और सर्विस जो है 2 अंकों के बाद सर्विस चेंज की जाती है। तो इसमें सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक ढांचे का एक हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब एक ढांचे का हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है? ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अवलजन कहलाता है। और यह स्नायु पर शरीर के भारी बलों के कारण होता है या कंदरा जो होते हैं टेंडन, उन पर पेशी संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 739, किस परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर किया जाता है? तो परीक्षण का जो नॉर्म किया जाता है वो किया जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताली मोरेन एओ किस भारतीय टीम के पहले कप्तान थे? तो ताली मोरेन एओ किस भारतीय टीम के पहले कप्तान थे? वो थे फुटबॉल भारतीय टीम के पहले कप्तान थे, ताली मोरेन एओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 741, प्लंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट केवल होती है? तो प्लंटर फ्लेक्शन गतिविधि मूवमेंट जो होती है वो होती है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, टखने में होती है दोस्तों। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। प्लंटर फ्लेक्शन गतिविधि जब होती है जब व्यक्ति अपने टखने एंकल को मोड़कर और पंजों के बल खड़े होने का प्रयास करता है, तब होती है ये। और जो जिम्नास्ट होते हैं या नर्तक होते हैं वो ऐसा करते हुए देखे गए हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 742, सरल जोड़ों के चोट को राइस प्रक्रिया का उपयोग कर इलाज किया जा सकता है। यहाँ राइस क्या है, सॉरी आर क्या है यहाँ पर? तो आर हमें बताना है, वो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। आर का मतलब है रेस्ट, यानी राइस का मतलब होता है, राइस से बनता है, आर से बनता है रेस्ट, और आई से बनता है आइस, और सी से बनता है कंप्रेशन, और ई से बनता है एलिवेशन। इस तरह से होता है ये। लेकिन आजकल जो है वर्तमान में प्राइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइसेस प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है अब। तो प्राइसेस में पी प्रोटेक्शन, आर रेस्ट, और आई जो है आइस, और सी कंप्रेशन, और ई है एलिवेशन, और एस का मतलब होता है सपोर्ट। इस तरह से है ये अब वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 743, बाइसेप्स ब्राची और लॉटिसमस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास लाभदायक है? तो बाइसेप्स ब्राची और लॉटिसमस डोर्सी मांसपेशियां विकसित करने के लिए जो अभ्यास लाभदायक है
वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है पुलअप है, पुलअप बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 744। व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता को मापने का एक तरीका है BMI बॉडी मास इंडेक्स माप का उपयोग करना। तो बॉडी मास इंडेक्स माप का जो है उपयोग करना है। निम्न में से कौन सा BMI स्कोर मोटापे को इंगित करता है? तो स्थूलता या मोटापे को जो इंगित करता है वो है यहाँ पर डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये 32 है, यहाँ पर 32 करेक्ट आंसर है, डी पार्ट। तो मोटापा या स्थूलता को शरीर की वसा की कुल मात्रा के अत्यधिक आकार में फैल जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 745। इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है? तो इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का जो सर्वप्रथम उद्देश्य है वो है रोकथाम, प्रिवेंशन है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 746। निम्नलिखित में से कौन सा आसन सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों सांस्कृतिक या दोष निवारक आसन की श्रेणी में जो आता है वो आता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, चक्रासन। ये संवर्धनात्मक या सांस्कृतिक आसनों में है। शीर्षासन है, सर्वांगासन है, मत्स्यासन है और चक्रासन है, धनुरासन है, आदि हैं, ये आदि मुख्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 747। त्राटक होता है? तो त्राटक जो होता है वो होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एकाग्रता के लिए होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और त्राटक का जो मतलब है वो होता है जब साधक या कोई भी किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। और ये मुख्य रूप से जो है आँखों का तौर बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो आँखों की जो रोशनी होती है उसको बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह ध्यान एकाग्रता के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 748। निम्न में से कौन सा लक्षण हठयोग से संबंधित नहीं है? तो हठयोग से जो संबंधित नहीं है वो है इनमें से डी पार्ट करेक्ट आंसर है, शुद्धि क्रिया नहीं है। बाकी ये मस्तिष्क संतुलन, प्राणायाम और आसन ये हठयोग से संबंधित है। तो दोस्तों हठयोग जो है शारीरिक या मानसिक विकास के लिए विश्व की प्राचीनतम प्रणालियों में से एक है और इसमें मस्तिष्क संतुलन, प्राणायाम और आसन आते हैं, जबकि ये शुद्धि क्रिया जो है ये हठयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 749। हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है? तो हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता जो होती है वो होती है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, वायवीय शक्ति होती है। इसमें हृदय वाहिका में हृदय व फेफड़ों द्वारा जो शरीर की कार्यरत मांसपेशियां हैं, मांसपेशीय ऊतकों को ये ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करने की योग्यता देती है तथा मांसपेशियों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 750। व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर जो प्रभाव पड़ता है, एक तो स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि होती है, ये सही है। दूसरा हृदय के आकार में वृद्धि होती है, इंक्रीज द हार्ट साइज, ये भी सही है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये है तीनों पार्ट सही हैं, तो उपरोक्त सभी सही हैं, डी पार्ट करेक्ट आंसर है इसका। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और ये टेस्ट सीरीज का 15 पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और निश्चित सफलता के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स सो मच।